स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मैं इस वक्त दीपक चंद मेहरा के घर में हूं। उसी दीपक के घर में जिसकी कश्मीर में हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। उसके बाद जब हमें पता चला, हम इनके घर में आए। हमने ज़रूरी नहीं समझा परिवार से बात करना, क्योंकि परिवार के लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था। उससे बात करना हमने मुनासिब नहीं समझा, और शायद आज भी बात नहीं करते। आज भी हम ये रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम जो भी रिपोर्ट करते हैं उसके पीछे एक वजह होती है। हमारे लिए दीपक चंद मेहरा भी थे, लेकिन जो आज मैं कहने जा रहा हूं वो खबर नहीं है, वो शर्म है। आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप कश्मीर चले आप लोगों ने आश्वासन दिया था, आप लोग कश्मीर चले जाओ, सिक्योरिटी हम देंगे। मुझे आज भी याद है वो वक्त जब मैं नेशनल चैनल में था, तो मैं एक मिनिस्टर के पास गया, तब के एजुकेशन मिनिस्टर। तभी इसी कोटे में जो लोग थे वो कश्मीर से वापस आ गए थे बड़ी तादाद में। उनका कहना था कि वहां हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें मार दिया जाएगा, हमें जान का खतरा है, इसलिए हम जम्मू वापस आ गए। उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था, मैंने उनका बाइट लिया था, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था अगर 15-20 दिन के अंदर ये लोग वापस नहीं गए तो हम इनकी सैलरी रोक देंगे। हम इनको सुरक्षा दे रहे हैं, हम इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं जाते? इनके जान की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे आज भी याद है, तब के एजुकेशन मिनिस्टर थे, अल्ताफ बुखारी साहब थे, जो आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मुझे आज भी याद है। फिर वो लोग गए वापस, वो वापस गए। आज मैंने कहा, आज मैं जो कवर करने आया हूं वो खबर नहीं है, वो खबर नहीं है, वो शर्म है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, सियासतदान यहां पहुंचे, सियासतदान पहुंचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से इनके पास कोई नहीं आया। दीपक चंद मेहरा को हार्ट अटैक नहीं आया, उनकी किडनियां फेल नहीं हो गई, उनको कोई बीमारी नहीं लगी, वो मर गए, उनको मार दिया गया। आपकी जिम्मेदारी थी उस परिवार के पास आते। अर्निंग हैंड कोई नहीं है। अगर फैमिली की बात की जाए 3 लोग थे, बाकी परिवार बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लॉन्ग सर्वाइवल रहेगा 3 लोग, उनकी बच्ची, उनकी बीवी और दीपक चंद। वो नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि प्रशासन के कुछ लोगों को यहां आना चाहिए था, जो हेड हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते, उनकी बीवी से पूछते इतनी लंबी जिंदगी किसके सहारे निकालोगी, तुम्हारे पास क्या अर्निंग है, क्या रह गया दीपक के बाद? आप नहीं आए। ये खबर नहीं है, ये शर्म है। निंदा की आपने आकर, सियासतदानों ने आकर निंदा की, जो हर बार करते हो। पाकिस्तान को कोसा और यह भी कहा, सियासत भी चमकाई। आप लोगों ने सियासत चमकाई। आपने कहा हम लोग बड़ा विकास कर रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास की ओर जा रहा था। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, पाकिस्तान के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने, जनाब, ये कहकर आप इन लोगों की खिल्ली उड़ाते हो, हर बार कहते हो आप। ये नया क्या था इसमें? जब ये हमला हुआ था, ये लोग मर गए थे, तभी हमने कहा था आप ये करने वाले हो। आपको नहीं लगता प्रशासन के कुछ लोग यहां आते, दीपक चंद को आप वापस नहीं ला सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी सुरक्षा के फेलियर की वजह से दीपक चंद की हत्या हुई, सुपिंदर कौर की हत्या हुई। वो फेलियर थे आपके, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। आपने उनको उस कश्मीर में भेज दिया था, यहां से एक वक्त में रातों रात लोगों को भागना पड़ा था। आपने यह एश्योर किया था हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, यह कहा था आपने। उसके बावजूद दीपक चंद मेहरा की जान चली गई, सुपिंदर कौर की जान चली गई।
आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो आपके हाथ में था। यह शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई यहां इनके पास नहीं आया। और जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, काफी लोग जो वहां टीचर थे वापस जम्मू का रुख कर रहे हैं। वो कर रहे हैं भी क्या, वो इंतजार करें। जो हाल आज दीपक चंद मेहरा की बीवी और बच्ची का है, उसके परिवार का है, वो उनका भी हो जाए, फिर आप वहां जाओ निंदा करने के लिए। समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहली रिपोर्ट में भी कहा था कि जितना कसूर दहशतगर्दों का है, कुछ कसूर हमारा भी है। हमने वादा खिलाफी की है, हमने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, गलती हुई है हमसे, तो जनाब उस गलती का खमियाजा भी भुगतो। होना ये चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग यहां आते, उसी वक्त आते। दीपक चंद मेहरा की बीवी को कहते, हम तेरे पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमने वादा किया था कि उसको सुरक्षा देंगे, हम नहीं दे पाए, उसकी जान चली गई, तूने जिंदगी काटनी है पूरी, ये सर्वाइवल है तेरा। कुछ अनाउंसमेंट्स करते आप, नहीं किया आपने। आज जब मैं यहां पे आया, ये रिपोर्ट करना मुश्किल है मेरे लिए, जब मैं यहां आया मैंने इनकी पत्नी से, मैं इनका नाम भी नहीं जानता, मैंने इनसे पूछा आप जिंदगी कैसे काटोगे, आप कोई जॉब करते हो, आप जॉब कर सकते हो? इनका जवाब था कि दीपक कहते थे तुम्हें घर में सिर्फ बच्ची को संभालना है, कमाने के लिए मैं हूं। यह दीपक का प्लान था। आपको आना चाहिए था यहां पे, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको यहां आना चाहिए, इनके जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए आपको, यह आपकी जिम्मेदारी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन लोगों से क्या बात करूं, मैं इनसे क्या पूछूं, उस पत्नी से क्या पूछूं जिसका 3-4 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले उसके पति की हत्या कर दी गई। क्या पूछूं उससे? यह पूछूं आखिरी बार बात कब हुई थी दीपक से, यह पूछूं दीपक कैसा इंसान था, क्या पूछूं इससे? मैं इन बातों का कोई मतलब नहीं है, यह खबर नहीं है, यह शर्म है। पासवान गोलगप्पे बेचकर बिहार में अपनी परिवार को पाल रहा था, उसका शव बिहार तक नहीं पहुंचा। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? और कितने पैसे लग जाते जनाब आपके? इसीलिए कहते हैं किसी ना किसी सरकार का होना जरूरी है। हम उनके घर जाकर, उनके गेट पर जाके बैठ तो सकते थे, उनसे कोई गुहार तो लगाते, किसके पास जाएं? जो दहशतगर्दों ने किया वो गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन वो हमारे अपने नहीं हैं, उनसे शिकायत नहीं कर सकते। आप तो अपने हो, जो आप कर रहे हो वो भी सही नहीं है। आपने जो अश्योर किया था आप उसमें फेल हो गए। और उससे बड़ी शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई यहां नहीं आया। यह वीडियो करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। इनसे बात नहीं करूंगा, मैं इनकी पत्नी से बात नहीं करूंगा, मेरे पास इनके लिए कुछ सवाल ही नहीं है। भाई हैं दीपक चंद मेहरा के, एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई यहां आया है? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। इनकी पत्नी की क्या क्वालिफिकेशन है? कंप्लीट एमए है। एमए किया है ना? अभी तो कुछ सोचा नहीं होगा? अभी ऐसा वक्त नहीं मिला, अभी ऐसे दिमाग खराब है। हाँ भाई, हम तो पागल हो गए हैं, हमारा सेंसेस खत्म हो गए हैं। हमारे घर से हमारा बेटा गया है, एक माँ का बेटा, एक
पत्नी का पति, क्या हालात हो सकते हैं हमारे सेंस इस चीज को सोच सके। बच्ची पूछती है पापा के बारे में कुछ बाजा, उसको समझ ही नहीं है अभी कुछ। उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि उसके पापा नहीं रहे, उसको बिल्कुल भी पता नहीं। वो मेरे को डैडा बोलती है, पापा बोलती है, उसको पता नहीं। आपकी अपने भाई से कब बात हुई थी, जब ये इंसिडेंट कैसे आपको? एक दिन पहले मेरी बात हुई थी, जब डॉक्टर बिंद्रू और उनकी किलिंग्स हुई थी। बोल रहा था स्पॉट किलिंग हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्या बात है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि एक टीचर के साथ ऐसा किया जाएगा। एक टीचर हो जो बहुत सिंसियर था अपनी जॉब में, कभी छुट्टी नहीं की उसने, कभी कोई छुट्टी नहीं मारी। हम बहुत देर तक उसको बोलते रहे कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएगा क्या? नहीं, मुझे जाना है। कोई उन्होंने अपना पोस्ट वायरल किया था जन गण मन के साथ, तिरंगे के साथ? हाँ जी बिल्कुल। फेसबुक पे? नहीं, वो मुझे पता नहीं है वायरल किया था या नहीं किया था, बट हाँ वो उसने, क्योंकि वहाँ पे जन गण मन जो हमारा भारतीय गान है, वो राष्ट्रीय गान है, वो किसी को वहाँ पे आता नहीं था, इसी को आता था। और वो एक प्रिंसिपल मैडम रुपिंदर कौर जी, और इन्हीं दो लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी उस चीज़ के लिए, और बच्चों को भी प्रिपेयर किया था 15 अगस्त के लिए। आपको लगता है ये कारण भी हो सकता है ये टारगेट करने का? लेकिन ये बहुत लोगों का, सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ है, हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द रीजंस कैन बी। सभी डिपार्टमेंट्स ऐसे, मुस्लिम्स लोगों ने भी झंडे के साथ फोटो अपलोड किए हैं, व्हाई नॉट दे, बट दिस इज सेग्रीगेटेड ऑन द स्कूल, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, एंड killed brutally. I have no words. ये दीपक चंद मेहरा की माता जी हैं। दीपक चंद मेहरा के घर में जब ये किलिंग्स हुई थी, उसके बाद रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। वो भी एक दौर होता है, हमारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि हर कोई आता है दिलासा देने के लिए, सहारा देने के लिए। वो दौर भी निकल गया। अब ये घर अकेला रहेगा, ये लोग रहेंगे, इनका दुख रहेगा ताउम्र के लिए, पूरी उम्र के लिए। कुछ कहना चाहते हो माता जी? बहुत आगे दुखी हूँ। कल बहुत ये कैमरे वाले बहुत आए थे। अब आप फैसला कीजिए जनाब। दीपक चंद मेहरा जिन्होंने शहादत दी है कश्मीर में आपके भरोसे, जो सुरक्षा का वादा आपने किया था, उसकी बच्ची और पत्नी के बारे में आप क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक आप आए नहीं, अभी आप काम कर रहे होंगे इस पर। सोच रहे हो, क्या सोचा है आपने? ये इस परिवार को जितना जल्द बता दोगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो आपको कोई हक नहीं है उन सभी टीचर्स को, उन सभी एम्प्लॉयज को श्रीनगर भेजने में, कश्मीर भेजने में आपका कोई हक नहीं होना चाहिए अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। दहशतगर्दों ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो आप शायद आप आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कुछ अनाउंसमेंट इस परिवार के लिए कर दो, क्योंकि सारी उम्र उस बच्ची को एजुकेशन चाहिए, रहन सहन चाहिए, हर वो ज़रूरत की चीज़ चाहिए जो संसार में जीने के लिए चाहिए, उसके लिए पैसे लगते हैं। नहीं हो सकती है। हम लेकिन एक उसको सिक्योरिटी चाहिए, Absolutely. फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। Absolutely. मैं हूँ सब कुछ, लेकिन जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। हक तो हक है, हक तो मिलना चाहिए उनको। बस यही था जनाब, इसीलिए मैंने कहा ये खबर नहीं है आज, और ये खबर मैं नहीं करता, ये वीडियो नहीं बनाता
अगर ये लोग कह देते जनाब हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, परिवार के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, उन्होंने इस परिवार को सिक्योर कर दिया, तो हम ये वीडियो नहीं बनाते। अभी भी आप आ जाइए, परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। वो 3 साल की बच्ची जो जानती भी नहीं है कश्मीर के दहशतगर्दों में, जो कश्मीर में ये तशद्दुद चल रही है, उसमें उस 3 साल की बच्ची के पिता ने भी आहुति दी है, अपनी जान की आहुति। कुछ कहना चाहते हैं आप? लेकिन श्रीनगर में हम कुछ नहीं चाहते अभी। हमको हमारे में से कोई श्रीनगर जाना नहीं चाहता है। अगर कुछ हो सकता है तो जम्मू में ही हो, श्रीनगर हम नहीं जाना चाहते। दैट्स ऑल। भाई ये जनाब, नहीं, हम किसी को भेजेंगे यहाँ से, किसी को नहीं। इस पे ये बच्ची है हमारी, लेकिन हम इसको भी नहीं भेजेंगे। और नुकसान सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब हमारी फैमिली बहुत जुल्म हो गया है। के बदले जो को चाहिए नौकरी शोकरी जो मिलेगी इधर ही होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा अभी देर नहीं हुई है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।